Hi students, this is the seventh chapter of English Stepping Stones, Child Labor. It's written by Kailash Satyarthi. Kailash Satyarthi, I think you people know, he is a Nobel winner. नोबेल प्राइज जीते हुए आदमी है भारत का। ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करता है भारत में। सो ladies and gentlemen, the problem or issue of child labor has been discussed by experts, by economic advisors, by religious heads, by common men and women, yet it remains unsolved today. Child labor is still rampant in India. So, the problem of the issue of child labor की issue, तो बच्चे लोगों से काम करवाने के लिए हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट लोग, उसके बारे में जानकार लोग चर्चा किया है। तो आर्थिक एडवाइजर्स, इकोनॉमिक एडवाइजर्स का मतलब आर्थिक मामले में एडवाइस देने वाले लोग, ये लोग रिलीजियस हेड्स होता है जो धार्मिक संस्थाओं की ऊपर बैठे हुए लोग, और आम आदमी औरत सब इसके बारे में काफी चर्चा किया। येट इट रिमेन्स अनसॉल्व्ड टिल टुडे। इसके बावजूद आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। चाइल्ड लेबर इज स्टिल रैम्पेंट इन इंडिया। आज भी चाइल्ड लेबर भारत में खूब है। अगर आप कोई भी दुकान में जाओ, कोई भी घरों में जाओ, उधर काम करने के लिए छोटे बच्चे आता है, दुकान में या ढाबे में, इन सब जगह पे छोटे बच्चों से काम आता है। लेट्स फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज चाइल्ड लेबर। अभी हम देखते हैं चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है। इट हैज बीन डिफाइंड एज एनी वर्क which interferes with a child's full development, opportunities for desirable minimum of education and needed recreation. तो चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन क्या आता है, इसको हम डिफाइन किया तो एक बच्चे का पूरे विकास के लिए, विकास को रोकता है, उसको एक मिनिमम एजुकेशन मिलने का मौके को रोकता है, और उसके लिए एक नीडेड रिक्रिएशन, उसको एंजॉयमेंट, खेल कूद, ये सब उसकी उम्र में उसको जरूरी, ये सबको उनसे छीन लिया जाता है, उसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। डू आवर चिल्ड्रन एंजॉय दिस फैसिलिटीज? अगर आप देखो आपकी सारे बच्चे ये सब एंजॉय कर रहे हैं, उसको मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, उसको ग्रोथ करने का, विकास करने का पोषण मिल रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन, या उसका खेल कूद का सुविधा मिल रहा है। लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में ये आंकड़ा देख लेते हैं। इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरे नंबर पे बच्चों की आबादी में भारत, 145 मिलियन, 145 मिलियन बच्चे रहता है भारत में। इट आल्सो हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन द वर्ल्ड। और इसके अलावा दुनिया के सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर्स भारत में होते, जो काम करने वाले बच्चे, 6.22% ऑफ द नेशनल वर्कफोर्स। तो भारत में पूरे कुल काम करने वाले लोग, वर्कफोर्स मीन्स काम करने वाले लोग, उसका 6.22% बच्चे हैं। मोस्ट ऑफ विच आर अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। इनमें से ज्यादातर 14 साल से भी कम उम्र का है। There are over 1 lakh child work in Delhi alone. सिर्फ दिल्ली में देखो तो 1 लाख से कम, 1 लाख से ज्यादा बच्चे काम करते हैं दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। According to the recent UNICEF report, every third house in India has a working child and every fourth Indian under the age of 15 is employed. यूनिसेफ का रिपोर्ट देखो, उसमें देखा तो हर तीसरे घर में एक बच्चे काम के लिए जाता है। तो हर 15 साल के उम्र के हर 4 बच्चों में से एक काम करता है। दिस इज नॉट ऑल, ये पूरी नहीं होता है। दिस चिल्ड्रन वर्क अंडर टेरिबल कंडीशन। ये काम करने का हालत क्या होता है, बहुत बुरे हालत में काम करता है। लो वेजेस, बहुत तनख्वाह तो बहुत कम देता है। पुअर फूड,
अच्छा खाना नहीं होता है, शेल्टर रहने का जगह नहीं होता है, दे फॉल प्रे टू वेरियस डिजीज। इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग बीमारी होता है इनको, छोटी उम्र में काम करने की वजह से उसको अलग अलग बीमारी हो जाता है। आफ्टर 14 to 16 hours of daily mental and physical pressure, child labor can have only a stunted development। तो 14 से 16 घंटे तक रोज काम करते वक्त उसकी मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे इस बच्चे को प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं होता। स्टंटेड ग्रोथ मीन्स ढंग से ग्रो नहीं करना, दैट मीन्स अपूर्ण ग्रोथ। दे ऑफन ग्रो अप टू बिकम क्रिमिनल्स। ऐसे बच्चे इस तरीके का काम, इस तरीके का प्रेशर में काम करने वाले बच्चे आगे जाके बड़े बड़े क्रिमिनल्स बन जाते हैं। वी ऑल नो द चीफ रीजन फॉर दिस। हम सब जानते हैं इसका कारण क्या है, द एबिस्मल पॉवर्टी ऑफ द पीपल। तो इसका कारण यह है हम देश का पॉवर्टी, गरीबी, बहुत ही भयंकर गरीबी है भारत में। एक्स्ट्रा हैंड्स आर नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज टू सप्लीमेंट देयर इनकम। हर फैमिली को कोई ना कोई एक्स्ट्रा हाथ का जरूरत है, उसको हाथ बांटने के लिए कोई किसी का जरूरत है, मदद करने के लिए, क्योंकि उनकी इनकम एक व्यक्ति या दो व्यक्ति काम करने से उसका उतना इनकम नहीं होता है अपने घर चलाने के लिए, इसीलिए बच्चों को भी उनको भेजना पड़ता है। अनदर रीजन इज इलिटरेसी अमॉन्ग चिल्ड्रन। दूसरा एक वजह है जो पढ़ने लिखने का मौका नहीं होना। लिटरेसी मीन्स अनपढ़, अनपढ़ रहना। बच्चे अनपढ़ रहने का भी एक कारण है, उसको अच्छे काम नहीं मिलता। इट हैज बिकम एन इकोनॉमिक प्रैक्टिस एज वेल एज ए सोशल इविल। तो आर्थिक एक प्रैक्टिस हो गया ये। हर घर में छोटे बच्चे हो तो कोई वर्कशॉप में, कोई ढाबे में भेजना शुरू कर लेते हैं गरीब लोग। ये एक सामाजिक बुराई है। सोशल इविल मीन्स सामाजिक बुराई। The second, because child labor exposes children to dangers and denies them opportunity to develop। दूसरी बुराई ये है, बच्चा चाइल्ड लेबरिंग करने के लिए जाता है, उस तरीके का बहुत बड़े बड़े खतरों को उसको सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से उसको पूरी तरह विकास का मौका नहीं मिलता। कई इंटेलिजेंट बच्चे, कई अच्छे अगर अपॉर्चुनिटी मिल गया तो कई अच्छे ऊंचे पदों में पा सकते थे वो काफी साल बाद में, लेकिन उसको वो जो एजुकेशन नहीं मिलता है। वी मस्ट आल्सो नॉट फॉरगेट रैपिड अर्बन रेस एंड इरोशन ऑफ सोशल, कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज। अब ये भी ध्यान रखना है, हमारे देश में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, रैपिड अर्बन रेस, और सामाजिक और मॉरल वैल्यूज वगैरह आज समाज से गायब हो रहे। लोगों में इंसानियत टाइप का चीज ही नहीं रह गया। बट इस प्रॉब्लम अनसरमाउंटेबल। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल। वी नीड पीपल टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। तो ये अनसरमाउंटेबल नहीं है, इट्स नॉट ए अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए पीपल का कोऑपरेशन का जरूरत है, सरकार के साथ और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो एनजीओज वगैरह होता है, उसके साथ मिलना है चाइल्ड लेबर्स को, फाइटिंग द चाइल्ड लेबर कंटिन्यूसली एंड इफेक्टिवली। इसको हम कंटिन्यूसली उसके लिए फाइट करना है, बहुत इफेक्टिव तरीके से उसको काम करना है। ये सब लोग मिलके इस तरीके से किया तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। द मीडिया हैज ए बिग रोल टू प्ले। मीडिया को भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। इट कैन क्रिएट एंड हेल्प इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। तो लोगों को जागरूक बनाने का काम मीडिया करना है, जैसे न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, ये इसको अच्छे योगदान दे सकता है। बट द फर्स्ट स्टेप इज इरेडिकेटिंग इलिटरेसी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। इन सब का शुरुआत उधर से करना है। हमारा देश से इलिटरेसी को हटाना है, मिटाना है। इरेडिकेट मीन्स कंप्लीटली खत्म करना है, और सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। अच्छे एम्प्लॉयमेंट सबको मिल गया तो वो अपने बच्चों को पढ़ाए, उस तरीके से वो आगे जाके अच्छे सिटीजन्स बनेगा। Okay, that's all. I think you understood this lesson. If you like this video, please subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.